कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या बात है, फौजदान से लड़ाई हुई है क्या? हाँ, वही मिडिल क्लास मेंटालिटी। तो क्या चला गया घर छोड़कर? लेकिन कहाँ जाएगा? होंगे उसी की तरह के मिडिल क्लास दोस्त। तो फिर बात नहीं हुई? नहीं, वो कहकर गया है कि वो वापस कभी नहीं आएगा। आ जाएगा, कहाँ जाना है उसने? मामा, मुझे पता है ना इसका। जिस तरह की वो बातें कर कर गया है, वो कभी नहीं आएगा। फिर तुमने क्या सोचा है? मैंने क्या सोचना है, बस यहाँ पे बोर हो रही हूँ। सोच रही हूँ पाकिस्तान वापस आ जाऊं। और वैसे भी वो यहाँ अब टिकेगा नहीं। वो 100% अपनी पाकिस्तान की सीट अरेंज कर रहा होगा। तो क्या तुम उसके लिए आना चाह रही हो? पता नहीं, शायद। अच्छा एक बात सुनो, आयजा मिल गई है। क्या? हाँ, उसकी एक बच्ची भी है। फिर कहाँ है वो? हॉस्पिटल। अच्छा, तो क्या अमर उससे मिला? गया था, लेकिन अमर के तो तेवर ही बदल गए। उसे कहे कि जब उसे हकीकत का पता चलेगा ना, तब उसे सब कुछ बदला हुआ महसूस होगा। हाँ, लेकिन उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। चले, बस अब मैं फोन रखती हूँ। ये कोई अच्छी खबर नहीं है वैसे। बात सुनो, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पता नहीं। अल्लाह हाफिज। ओके। फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये काफ़ी कॉस्टली भी है, और इनकी एक मेजर सर्जरी भी होगी। अगर ये सरवाइव कर गई तो सब ठीक हो, वरना कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्जरी कितनी महंगी है, मगर आयशा को कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो अल्लाह के हाथ में, आप सोच लें। ठीक है, मैं अपने दामाद से मशवरा कर लूँ। जी बिल्कुल, आप मशवरा कर लीजिए, लेकिन एक बात अपने जहन नशीन रखिएगा कि ये इस कंडीशन में ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके कुछ वेन्स ब्लॉक हैं। तो फिर इंतजार किस बात का डॉक्टर, करें सर्जरी? जी श्योर। आयजा, आयजा, आयजा देखो, हम दोनों आ गए हैं। देखो, तुम्हारी परी आज कितनी प्यारी लग रही है। आयजा, वो बात नहीं कर रही हूँ आपसे। इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा, अल्लाह पाक खैर करेगा। ये पका
हेलो। हाँ अमर बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। अमर बेटा तुम अभी तक घर नहीं आए? मामा वो आयजा ऑपरेशन थिएटर में है, उसका ऑपरेशन है आज। तो क्या तुम वहीं रहोगे? जी मामा मैं यहीं हॉस्पिटल में ही हूँ। मामा का फ़ोन था, आयजा का पूछ रही था। जी सर्जरी हो गई है, लेकिन 24 घंटे तक कुछ कह नहीं सकते। आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ना बेहतर करेगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि वो क्या घोल कर पिला कर गई है जाते जाते, कि आज तक अमर उसकी यादों से निकला ही नहीं। मैं निकाल दूंगी उसे, आप बेफिक्र रहें। बहुत कुछ छुपाती आई हूं मैं वजदान को बचाने के लिए। अब वजदान ने मुझसे बेवफाई की है, तो अब देखे मैं इसका क्या हशर करती हूँ। ऐसा क्या जानती हो? आने तो दे मुझे, सारी बाजी पलट जाएगी। बस अमर भाई को समझा दीजिएगा कि इतना ही प्यार जताए जिसमें बाद में उनको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। शर्मिंदगी? वो तो प्राउडली कहता है कि आयजा आ गई है, अब उसे किसी की जरूरत नहीं। देखो असल बात यह है कि उसका इतना अरसा बाहर रहकर आना किसी तरह भी ठीक नहीं, और ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। लेकिन ये बात अमर समझना ही नहीं चाहता। मैं आ रही हूँ ना, समझा दूंगी मैं। आ जाओ। कब की फ्लाइट है तुम्हारी? इसी वीक। लगता है वो आ गया है। चले आप उसको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। वो सुन लेगा ना तो शायद सह नहीं पाए। ओके बेटा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। सर्जरी हो गई? जहनी हालत कुछ बेहतर हुई? जी मामा सर्जरी हो गई है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अभी 24 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर तो ऐसे ही फीसें बटोरने के लिए करते हैं ये सब, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि ऐसे पेशेंट सरवाइव नहीं कर सकते, और अगर कर भी जाएं तो उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी के बाद आयजा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंशाल्लाह। खाना लगवा दूं? नहीं मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी जब तक आयजा की कोई अच्छी खबर नहीं आ जाती मुझे चैन नहीं आएगा। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो अमर, आयजा के आने के बाद। आपको ऐसा लग रहा है? मैं माँ हूँ तुम्हारी, सब समझती हूँ। मैं भी बेटा हूँ आपका। मुझे भी अंदाज़ा है कि आप आयजा के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। क्यों? तो इसमें खुशी वाली कौन सी बात है? तो परेशानी वाली कौन सी बात है? वो इतना अरसा बाहर रहकर आई है। अपनी खुशी से नहीं, जिस हालत में वो हमें मिली आप खुद सोचें, वो कैसे घर आती? उसे तो होश ही नहीं थी कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ। तुम समझ नहीं पा रहे हो, जिसे अपना पता नहीं था कि वो कौन है, तो लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया होगा। मामा प्लीज, आपको पता है आप क्या सोच रही हैं? मैं तुम्हें सोचने का कह रही हूँ, जो तुम सोचना ही नहीं चाह रहे। मामा आइंदा आयजा के बारे में ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। अमर, अमर,
मम्मा, अरे फरियाद, कैसी हो? बैठो। कैसी हो बेटी? बहुत कमजोर हो गई हो इतने दिनों में। पता नहीं है आपको कितना स्ट्रेस लिया मैंने। छोड़ें इस बात को। तुम्हारे चेहरे से सब नजर आ रहा है, लेकिन छोड़ो ये बातें। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। नहीं अभी नहीं, बस चाय बनवा दें। अच्छा रुको। अब्दुल बेटा, चाय लेकर आना फरियाल के लिए। अरे मुझे आयजा मैडम के बारे में तो बताएं, कहाँ से मिली वो, और वो भी सही सलामत? हाँ, और वो भी एक बेटी के साथ। रात को सर्जरी हुई है उसकी। बता रहे हैं कि सुबह तक होश भी आ जाएगा। तो आपने नहीं पूछा? वो खुद ही बताएगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है पूछने की। अब वो उसे लेके यहाँ आएगा और वो आकर हम पर तरह तरह के इल्जाम लगाएगी। बेटा पहले उसे रिकवर तो होने दो, ऐसे मरीजों का कोई भरोसा नहीं होता। कुछ भी नहीं होता ऐसी औरतों को, देख नहीं रही हैं कहाँ कहाँ से होकर आ गई। लीव इट, छोड़ो, तुम उसको ज्यादा मत सोचो। आप जी डॉक्टर साहब, पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन अभी आप इनसे बात नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है बेटा, आयजा को होश आ गया, लेकिन बात नहीं कर सकती। अंकल उन्होंने बात करने से मना किया, पर हम देख तो सकते हैं उन्हें। बैठा पाए। वैदान से बात हुई? वो खुद करेगा, मैं क्यों करूंगी? और वो ना करे तो मुझे कोई जरूरत भी नहीं है उससे बात करने की। अगर जरूरत नहीं थी तो इतनी जिद करके शादी क्यों की उससे? वो तो हो गई, मगर मैं उसके पीछे भी नहीं पड़ सकती। वैसे भी जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो मिडिल क्लास मेंटालिटी के साथ सेल्फिश भी है। ये अंदाजा तो तुम्हें पहले भी होगा। मैं सोच रही थी कि शादी के बाद वो बदल जाएगा, मेरी खुशी और मेरे मूड का ख्याल रखेगा, लेकिन वो तो हर वक्त अपने ही चक्करों में लगा रहता था। मेरे साथ होने के बावजूद भी उसको दूसरों की फिक्र रहती है। दूसरे कौन? आप सुनेंगी तो चौंक जाएंगी। ये हकीकत बहुत तल्ख है, और इसकी सजा तो मैं उसको ऐसी दूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वैसे जब से तुमने शादी की जिद की है, उसके बाद से तुम उसे बात बात पे सजा दिलवाती रहती हो और फिर एक तरफ प्यार के दावे भी करती हो। अगर वो मेरे प्यार की कदर करता तो मैं जिंदगी भर उसका साथ देती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब बहुत पछताएगा वो। और वो बात क्या है? आयजा मैडम इस सारे अरसे में वरजान के पास ही थी। क्या? हाँ, और ये बात तुम्हें पता थी? इसी शर्त पे तो उसने मुझसे शादी की थी कि ये बात हमेशा राज ही रहेगी। और तुमने हम सबको धोखे में रखा और उसकी शर्त मानकर शादी कर भी ली। इतना खुदगर्ज तो शायद हर ही इंसान होता है। तुम कुछ ज्यादा ही हो गई थी। एक तरफ तो तुम उसे थानों से छुड़वाती रही कि वो बेगुनाह है, और दूसरी तरफ तुम्हें सब पता भी था। गलती तो हुई है मुझसे, मगर उसे सजा तो अभी भी दी जा सकती है। वापस तो उसने पाकिस्तान ही आना है। और जब ये बात अमर को पता चलेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। वो तो उस वक्त भी लगना था, और वैसे भी उसके बुरा लगने के लिए और भी बहुत कुछ है।
जी अंकल। हाँ, लगता है पाखरा बहन को आयजा के लौटने की खुशी नहीं। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, मम्मा बहुत खुश हैं। खुश होती ना बेटा तो एक बार आयजा से मिलने जरूर आती, वरना कम से कम मुझे कॉल ही कर लेती। नहीं अंकल, आप देखिएगा जब वो आयजा से मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। खैर, कल आयजा मेरे साथ जाएगी, अभी उसे आराम की बहुत जरूरत है। तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मेरे साथ रहेगी। बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब तुम्हारा दिल चाहे मिलने आ सकते हो। और अगर तुम अपनी बीवी और बेटी के साथ रहना चाहते हो तो घर बहुत बड़ा है बेटा मेरा। अंकल, मुझे इस बात से भी कोई इनकार नहीं है। मेरे लिए आयजा की सेहत और आपकी खुशी बहुत मायने रखती है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। थैंक यू अंकल। मैं वो ज़रा टेस्ट है वो करवा के तो मैं आता हूँ। हाँ बेटा, देख लो, बिल्कुल।